नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएड। अगर हम बात करें तो एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कोड आपका F2003 मतलब पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, राइट है। इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, कौन कौन से साल के 2019, 20, 22 और 2023, ठीक है। 4 साल के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। आप लोग मोटा मोटा तो देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को मतलब लगेगा ना कैसा पेपर आ रहा, क्या आ रहा है ना, कहाँ से लगातार चीज़ें आ रही। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और कुछ प्रीवियस पेपर्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप बस टेलीग्राम चलाते हैं, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टेलीग्राम पे वो फाइल्स खुल के आ जाएगी। और जो 4 साल की हम बात करें तो लगभग सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमएड के आपको मेरी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, ठीक है। एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से आप उसे देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो इस खंड में सेक्शन ए में आते हैं हम लोग। सेक्शन ए में आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देखें, 1 मिनट, हाँ, 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 मतलब यहाँ पे दिए होंगे, 5 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य लिखे, मतलब टीचर एजुकेशन है ना, शिक्षक शिक्षा है, हाँ, टीचर एजुकेशन, उसके लक्ष्य लिखने थे कि टीचर, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ठीक। लॉन्ग के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा। भारत में मध्यकालीन शिक्षक की शिक्षा को मूल्यांकन, कालीन शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन करें। आपसे मध्यकालीन भी पूछ सकता है, ठीक है, और आपसे मतलब वैदिक कालीन, मतलब कोई भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो तैयार कर लीजिएगा, बट पूछता जरूर है। शिक्षक शिक्षा के एकीकृत उपागम, यहाँ पे एकीकृत उपागम लिखा है, या हम इससे बोल सकते हैं समग्र उपागम, ठीक है, या हम इससे बोल सकते इंटीग्रेट, आप लिखा होगा कहाँ पे ना, इंटीग्रेटेड वाला, है ना, डिफाइन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। तो आप ये कुछ भी पूछे वो एक ही चीज़ होती है। उसके बाद में आप लोगों का शिक्षक शिक्षा के मानकों में 4 गिरावटों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रशासन में आईसीटी का उपयोग, ठीक है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है आप लोगों का। उसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे जाते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं कभी कभी, 3 में से आपको कितने 2 करने होते हैं, ठीक है, बट इसमें 4 आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 भी आ सकते हैं, बट 4 यहाँ पे आना है, ठीक है, 4। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व लिखना है, प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है। प्रारंभिक पूछ सकता है, माध्यमिक पूछ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पता लगे आपसे पूछ कुछ और रहा है और आप लिख कुछ और रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। शिक्षक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश हम संस्तुति हो, मतलब आप लोग कमेंट करके बताएं विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा आयोग, या मतलब किससे पूछ रहा है, ठीक है। और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाया, मतलब इसकी वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, ठीक है। NEP 2020 पर एक संगोष्ठी की रूपरेखा तैयार कीजिए, मतलब NEP 2020 आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना बताना है। NCTE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म वगैरह और इसके जो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी भूमिका उत्तरदायित्व उसको सूचीबद्ध करना है यहाँ पे, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 प्रश्न होते हैं, 5 में से आप कोई भी अपनी चॉइस से कितने 3 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है द्विवर्षीय एमएड कार्यक्रम की अवधारणा और औचित्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए, द्विवर्षीय बीएड आपसे पूछ सकता है, द्विवर्षीय एमएड मतलब समझ लो बीएड या एमएड में से कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। भारतीय शिक्षा में उभरती प्रवृत्तियों का, ठीक है, उभरती प्रवृत्तियाँ, या यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा उदयमान मतलब उदीयमान मतलब करके होंगी प्रवृत्तियाँ, ठीक है। प्रवृत्तियाँ हम सीधे बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसको देखो क्या बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग इसे बोल सकते हैं ना। शिक्षक शिक्षा में विद्यालय आधारित उपागम का सुधारण सहित मतलब उल्लेख करना है, किसका, विद्यालय आधारित उपागम का, है ना। अभी दूसरा वहाँ पे पूछा हुआ था, शिक्षक शिक्षा में शिक्षकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, इसमें सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं 14 पे क्वेश्चन नंबर। ई अधिगम ने भारत में शिक्षक शिक्षा का बदल दिया है, कैसे, उदाहरण सहित आप लोगों को समझाना है। इसके बाद में हम लोग आते हैं कहाँ, 2022 पे, ठीक है। तो 2022 पे पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, ठीक है, अनुसंधान एवं अध्यापक शिक्षा के मुद्दे। सेक्शन ए में सीधे आते हैं। सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा का संप्रत्यय लिखे। देखिए, शिक्षक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, कंसेप्ट हो गया, आपका लक्ष्य, उद्देश्य, मतलब पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, आता है, आएगा, आप लोग देखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है।
तो इसे तैयार करना है और शॉर्ट में भी कवर हो जाएगा, वेरी शॉर्ट में भी कवर हो जाएगा। उसके बाद में भारत में प्राचीन काल की शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन करें। भारत में प्राचीन काल की शिक्षक शिक्षा का मूल्यांकन करें। शिक्षक शिक्षा के पारंपरिक उपागम को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में शिक्षक शिक्षा में आपूर्ति और ये हो गया मांग की समस्या का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये हो गया कक्षागत शिक्षण में आईसीटी के उपयोगों को लिखिए, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यहाँ पे 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं, 4 दिए हैं, 1 मिनट यार, हाँ ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक कितने 8-8 नंबर का होता है। तो उच्च स्तर पर शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। फिर वर्तमान मतलब शिक्षक शिक्षा के लिए सिफारिशों का परिणाम है। ठीक है, टिप्पणी करना है उस पर आप लोगों को। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण में यूजीसी अकादमिक मतलब अगर हम बात करें स्टाफ कॉलेज की भूमिका का वर्णन करना, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षक शिक्षा में योग्यता आधारित उपागम को परिभाषित कीजिए, मतलब सॉरी समझाइए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, प्रत्येक कितने का होता है 16 नंबर का होता है ना। तो शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अनुसंधान प्रवृत्तियाँ या हम बोल सकते हैं देखो उनसे क्या बोलते हैं, मुझे इसमें ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज़ होगी आप लोग पे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता 1। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की चर्चा कीजिए, इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, योग्य अगला क्वेश्चन। अब भारत में स्वतंत्रता के उपरांत की अवधि में शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद में शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनाई गई। ठीक है, ये हो गया, इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द्विवर्षीय बीएड। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था आप बीएड या एमएड में से, ठीक है, कोई एक का पूछ सकता है और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कैसे भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और वहाँ पे प्रीवियस पेपर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई भी अपडेट आती है तो वो भी वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को भेज दी जाती है ना। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, हाँ ये हो गया आप लोगों का, हम 2020 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 में से 4 करने होते हैं। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को लिखे। अभी मैंने आप लोग यहाँ पे शिक्षक शिक्षण आ गया। ठीक है, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को लिखना है। न्यू टीचर मतलब क्या है, न्यू टीचर की भूमिका पर न्यू टीचर की भूमिका पर चट्टोपाध्याय के आयोग के सिफारिशों। ठीक है, यहाँ पे इनका पूछ लिया। शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं, योग्य। और उसके बाद में शिक्षक के प्रदर्शन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, शिक्षक के प्रदर्शन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। दूरस्थ स्तरीय शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, शिक्षक शिक्षा पर समग्र, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके कई नाम, जैसे आपसे पूछ लिया शिक्षक शिक्षा पर, अच्छा ये राम मूर्ति ये पूछ लिया। ठीक है, तो उसके सुझाव एवं सिफारिशों को आप लोगों को बताना है, गुण मतलब और प्रमुख गुण और उसके सिफारिशों को सुझावों को बताना है। ठीक है, सिफारिश ने सुझाव। ठीक है, PMOST की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद में है शिक्षक शिक्षा में मांग एवं, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। PHT के लिए पाठ्यचर्या अनुभव कार्यक्रम के आयोजन के विभिन्न तरीकों को समझाएं। सेक्शन सी में आते हैं हम लोग शिक्षक शिक्षा के अर्थ को समझाइए। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता की विवेचना कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। PHT। ठीक है, ये यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है आयोग, है ना। योगा, क्या आप सहमत हैं कि देश के शिक्षक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण में NCT असफल है, NCT द्वारा। ठीक है, ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में शिक्षक शिक्षा के महत्वपूर्ण गुणवत्ता, ये आप लोगों को क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद में हम लोग आते हैं 2019 पे, है ना। तो 2019 का मोटा सा जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का सेक्शन ए में शिक्षक शिक्षा का विषय क्षेत्र। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, देख रहे लगातार वहाँ से आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, पूरा तैयार करना क्वेश्चन आप लोग। शिक्षक शिक्षा के बारे में जैसा कि NCF 2005 में वर्णित है कि अनुसूचियों की अभिरुचियों के रूप में। ठीक है, शिक्षक शिक्षा में योग्यता आधारित उपागम क्या है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। शिक्षक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे एवं समस्याएं, उसको संक्षेप में लिखना है। कुल गुणवत्ता
प्रबंधन के संक्षेप में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको कितने करने होते हैं? 2 करने होते हैं। उपनिवेशी भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। उपनिवेशी भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। उच्च स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण के अकादमिक स्टाफों कॉलेजों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद में एनसीटी की भूमिका एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। एनसीटी की भूमिका एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। शिक्षक शिक्षा में आईसीटी कभी पूछे, आईसीटी समग्रता का महत्व, या इसे हम बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रेटेड वही वाली चीज़ है ना। इसके बाद में आते हैं सेक्शन हम लोग सी में आते हैं। सेक्शन सी में आके मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। प्रत्येक कितने का? 16 नंबर का होता है। शिक्षक शिक्षा का परिभाषित कीजिए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का विवेचन कीजिए। उसके बाद में है समग्र शिक्षा, ठीक है। समग्र शिक्षा एकीकृत शिक्षा हम बोल सकते हैं। पर चट्टोपाध्याय समिट रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग का। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, मतलब इन सर्विस में बात कर रहा है, राइट है, उसकी बात कर रहा है। इन सर्विस में शिक्षा, उसको आप लोगों को उसको बताना है। इसके बाद में शिक्षक शिक्षा के मानकों को स्पष्ट कीजिए, लिखिए, ठीक है। मानकों का किस प्रकार ये द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक, अभी आप लोगों को बताया मैंने। बीएड में से किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही तैयार कर लेने, अच्छे तरीके से वो चीज़ पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक अगर हम बात करें तो मतलब प्रीवियस के पेपर्स के मैंने लिंक जनरेट करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।